हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम हरियाणा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अब हरियाणा में खास तौर पर माहौल चुनावों का शुरू होने वाला है। चाहे वो पंचायत चुनाव की बात हो या फिर वो नगर निकाय चुनावों की बात हो, लेकिन उसमें भी मज़े की बात है कि अब पंचायती चुनावों का थोड़ा सा इंतज़ार होगा और उससे पहले शहरों के जो निकाय चुनाव है, चाहे वो नगर पालिकाओं के हैं, चाहे वो नगर परिषद है, उसके चुनाव पहले होने के संकेत मिल गए हैं। और ये भी संकेत है कि इस सोमवार को चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें तारीखों का ऐलान हो सकता है या कुछ और बातों पर मंथन हो सकता है। आखिरकार सूबे में, प्रदेश में लंबे वक्त के बाद पंचायती और स्थानीय जो निकाय चुनाव का इंतज़ार करने वाले लोगों का इंतज़ार अब समाप्त होने वाला है। हाई कोर्ट से दोनों को हरी झंडी मिलने के बाद अब कवायद तेज हो गई है। सबसे पहले हरियाणा चुनाव आयुक्त निकायों का चुनाव है वो करवाने जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को तारीख का ऐलान हो जाने की बहुत प्रबल जो संभावना है वो बन रही है। राज्य भर के लगभग 52 जो निकायों के चुनाव लंबित हैं, जिनमें से 47 ऐसी हैं जिनकी वोटर लिस्ट और बाकी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो इनमें चुनाव करवाने की कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में ये बात साफ है कि बाकी की 5 पर अभी काम बाकी है। लेकिन बाकी पंचायत में बदल दिया गया है फिर से कुछ, एक बांस को छोड़कर अगर देखेंगे बांस को तोड़ने के बाद, क्योंकि वो नगर पालिका थी पहले। फिलहाल 47 पर चुनाव होने हैं। अगर भरोसेमंद हम अपने उच्च स्तरीय जो सूत्रों की बात करें तो जो चुनाव आयुक्त हैं धनपत सिंह, वो किसी भी वक्त चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जो आप सोच रहे हैं, वो है पिछड़ों को इस बार आरक्षण नहीं है। निकाय में होने वाले चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिल सकेगा, क्योंकि सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के अनुसार हाई कोर्ट ने चुनाव करवाने का निर्देश जारी किया। और इसी क्रम में सीएम ने भी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव करवाने की बात कही थी। निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण होगा। निकायों की जो आयोग है वो रिपोर्ट तैयार करेगा, लेकिन अदालत ने पहले इसे साफ कर दिया है कि किसी भी सूत्र अथवा रिपोर्ट के इंतजार में चुनाव नहीं टाले जाएं, यानी कि चुनाव है वो होने चाहिए। और आंकड़ों पर गौर की जाए तो इस वक्त राज्य के अंदर नगर परिषद की जहाँ तक बात है, 3800 नगर पालिकाओं में 94 पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। राज्य के हर निकाय में 2-2 पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुआ करते हैं। हरियाणा जो राज्य निर्वाचन आयोग है, वो चुनाव आयोग धनपत सिंह हैं, वो सोमवार दोपहर 1 बजे पत्रकार सम्मेलन बुलाने की पुष्टि तो उन्होंने कर दी है। लेकिन तारीखों का ऐलान होगा नहीं होगा, इस पर अभी मंथन होगा। और इसी दौरान निकाय चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ साथ चुनाव आयुक्त जो BC जो बैकवर्ड क्लास आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट करेगा, क्योंकि इस मामले में आयोग और सरकार दोनों फूंक कर कदम रखना चाहती है। कोई नहीं चाहता कि इसके ऊपर फिर से कोर्ट में मामला चला जाए। ऐसे में हर दांव पेच को खेला जाएगा, लीगल राय ली जाएगी और तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। गौर करने के बाद ही ये जो घोषणा है तो वो हो जाएगी। तो हरियाणा में पंचायत चुनाव एक बार नहीं है, वो टाले गए हैं, क्योंकि वोटर्स का काम, तमाम लिस्ट का काम चल रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले निकाय चुनाव होंगे और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं है इस बार। और इलेक्शन की डेट का जो ऐलान है वो जल्दी ही सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के साथ ही हो जाएगा। तो पूर्णतः उम्मीद है, और आप कमेंट सेक्शन में जाकर कितनी तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बार क्या सरकार पंचायत चुनावों से पहले शहर का चुनाव करवाकर हवा देखना चाहती है, मूड ऑफ जनता का देखना चाहती है कि आखिर गांव का जो चुनाव है वो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी कड़ी का काम होता है। जो धरातल लेवल की राजनीति, कार्यकर्ता की जो राजनीति होती है, उसके ऊपर सरकार को बहुत कुछ तय करना होता है। लेकिन उससे पहले शहर के अंदर सरकार चुनाव करवा के, क्योंकि वहाँ पर सीधा डायरेक्ट चुनाव वो सरकार से जुड़ा होता है, और वहाँ पर सरकार चुनाव पहले करवाने की इसी वजह से सोच पाई है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।